नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। बेटी मायके में ससुराल की निंदा कर तुम अपना ही सम्मान घटा रही हो। नसीहत। सुषमा जी की बेटी अवंती की शादी को लगभग 4 महीने हो चुके थे। अवंती की शादी एक बहुत अच्छे घराने में उसी शहर में हुई थी। उसके ससुराल में उसके पति आशीष के अलावा उसकी सास ससुर कंचन जी और संदीप जी थे। एक छोटी ननद थी दिया, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। संदीप जी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे और एक बड़े ओहदे पर काम करते थे। उसका पति आशीष एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अवंती का रिश्ता उसकी बुआ ने कराया था और उसके ससुराल वाले अच्छे खाते पीते इज्जतदार लोग थे और साथ ही साथ शरीफ भी थे। उनकी शराफत का पता तो तभी चल गया था जब रिश्ते की बात पक्की होने पर उन्होंने दहेज में कुछ भी लेने से साफ साफ मना कर दिया था। अवंती के पापा आलोक जी के सामने संदीप जी ने हाथ जोड़कर कहा था, आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ हमें और क्या चाहिए। कृपया हमें लेन देन के मामले से दूर ही रखें। मैं इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। आपकी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आएगी, बस हमें यही चाहिए। संदीप जी की बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए थे। जहां आजकल लोग दहेज के लालच में भारी भरकम डिमांड रख देते हैं, वहीं उन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया था। आलोक जी और अवंती की मम्मी सुषमा जी उनकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे। अवंती के मायके में उसके माता पिता के अलावा उसका बड़ा भाई निशांत, भाभी रश्मि थी, जिनकी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी और अभी उनका कोई बच्चा नहीं था। अवंती की अपनी भाभी रश्मि के साथ बहुत बनती दोनों बहनों की तरह रहती थी। सुषमा जी ने भी कभी रश्मि और अवंती में फर्क नहीं किया था। रश्मि को अपने मायके की तरह ससुराल में भी हर काम करने की पूरी आज़ादी थी, इसलिए तो उसने शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। सुषमा जी को उसकी नौकरी करने से कोई ऐतराज़ नहीं था और वह अवंती के कामों के साथ साथ रश्मि के भी कितने काम कर देती। हालांकि रश्मि कई बार मना भी करती तो सुषमा जी उससे प्यार से कहती, क्या अवंती और तेरे में कोई फ़र्क है? तो रश्मि उससे गले लग कर कहती, मैंने ज़रूर कोई मोतीदान किए होंगे मम्मी जी, जो आप के जैसी सास मुझे मिली। नहीं तो मेरी सहेलियाँ जो अपने सासों के बारे में बताती हैं, उनकी बातें सुनकर तो मैं सोच भी नहीं सकती कि आज के ज़माने में आप जैसी सास भी हैं। और सुषमा जी प्यार से उसके गाल थपथपा देती। अवंती की शादी में रश्मि ने सुषमा जी के साथ मिलकर सारी जिम्मेदारियां उठा रखी थी और अवंती के साथ बाजार जाकर उसे खरीदारी भी उसकी मनपसंद की करवाई थी। आलोक जी का अपना अच्छा खासा व्यापार था और निशांत भी उनके साथ ही व्यापार में हाथ बटा रहा था। आलोक जी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी में कोई भी कमी रहे, इसलिए उन्होंने अवंती की शादी बड़े धूमधाम से की। अवंती भी नौकरी करती थी और उसके ससुराल वालों को भी उसके आगे नौकरी करने से कोई इतराज़ नहीं था। शादी के बाद अवंती और अपने ससुराल चली गई तो सुषमा जी को घर खाली खाली सा लगने लगा। कभी कभी तो वह उसे याद कर अकेले में रो देती, क्योंकि रश्मि भी दफ्तर चली जाती थी और निशांत और आलोक जी अपनी फैक्ट्री में। हालांकि शादी से पहले भी अवंती नौकरी करती थी, लेकिन शाम को घर वापस आने से उसकी चुलबुली बातों से पूरा घर रौनक से भर उठता। उसकी वही चुलबुली बातें याद कर सुषमा जी कई बार रात को खाने की मेज पर भी रो पड़ती और उस समय रश्मि उन्हें दिलासा देती। एक माँ की मनोदशा वो अच्छी तरह समझती थी और उन्हें आलिंगन में लेती और प्यार से अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती। इधर अवंती भी अपने ससुराल में वैसे ही खुश थी, लेकिन कई बातें उसे अपने घर से बड़ी अलग सी लगती। जाहिर सी बात थी, हर घर का अपना अलग माहौल होता है, लेकिन अवंती इस बात को समझना नहीं चाहती थी और अपने ससुराल में भी अपने मायके जैसा माहौल ही ढूंढती, लेकिन उसे कहाँ मिलता। वैसे तो उसके ससुराल में सारे बहुत प्यार करते। छोटी ननंद दिया भी उसके आगे पीछे घूमती। कॉलेज से आते ही उसे अपने दोस्तों की बातें बताती और कई बार दोनों ननंद भाभी शॉपिंग भी करने जाती, लेकिन अवंती को उसकी कई बातें चुभती थी। जैसे कई बार वह निशांत और उसके साथ पिक्चर देखने चली जाती या फिर घूमने चली जाती। अवंती आशीष के साथ अकेले जाना चाहती थी, चाहे
दिया हर बार नहीं जाती थी, कभी कभी ही उनके साथ जाती थी, लेकिन अवंती को उसका उनके साथ जाना नापसंद था। इसी तरह से ही वह लोग खाने पीने के मामले में भी शायद बहुत पाबंद थे। अवंती को यह माहौल बड़ा अलग सा लगता। अवंती की सास कंचन जी यह बात समझती थी और उन्होंने अवंती से कहा भी, बहू मैं जानती हूँ यह तुम्हारे लिए नया माहौल है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तुम अपनी तरह से भी रह सकती हो, लेकिन हर घर में कुछ कायदे और नियम होते हैं जो सबको निभाने ही पड़ते हैं। अवंती को इन सब बातों से बड़ी चिढ़ होती थी। उसे इस बात से भी चिढ़ होती कि आशीष ऑफिस से आकर सीधा माता पिता के कमरे में चला जाता और थोड़ी देर उनके पास बैठकर ही उसके पास आता, लेकिन वह चाहती थी कि उसका पति सीधा ही दफ्तर से आकर सीधा उसके ही पास आए, क्योंकि वह आशीष से पहले ही दफ्तर से आ जाती थी। अवंती यह सारी बातें जब भी मायके आती, कभी अपनी माँ से या बहुत बार तो अपनी रश्मि भाभी से ही कहती और हंसकर अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाती कहती, मेरे घर में मेरी ननंद दिया तो जासूस है, हम दोनों पति पत्नी के साथ पिक्चर देखने और घूमने चल पड़ती है। और उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसती। तब यह सब बातें बोलते हुए वह भूल जाती कि किसी समय वह भी अपने भाई भाभी के साथ ऐसे ही घूमने जाया करती थी। उस समय उनकी बातें सुन रश्मि कोई जवाब नहीं देती थी, बस मुस्कुरा उठती। सुषमा जी सब कुछ देखती सुनती थी और सच्चाई भी जानती थी, लेकिन उस समय उसका बचपना समझ चुप रह जाती। कई बार इसी तरह अवंती अपने मायके आई हुई थी। एक बार इसी तरह अवंती अपने मायके आई हुई थी, अपने ससुर जी की निंदा कर रही थी। उसी समय रश्मि तो अपने दफ्तर गई हुई थी और अवंती अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर माँ को मिलने आ गई। सुषमा जी ने आज अपनी बेटी की पसंद का सारा खाना बनाया हुआ था। खाना खाते हुए सुषमा जी उसे बड़े प्यार से निहार रही थी और सोच रही थी कि बेटियाँ कैसे इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं और कैसे अपने मायके का आंगन छोड़ ससुराल की देहरी लांघ जाती हैं। माँ, तुम्हारे जैसा खाना तो सच में कोई नहीं बना सकता। अवंती खाना खाते खाते बोली, क्यों, मैंने तो सुना है तेरी सास कंचन जी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, बनाती तो है, पर इतना अच्छा नहीं जितना माँ तुम बनाती हो। अपनी माँ के हाथों का स्वाद सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कहते हुए सुषमा जी मुस्कुरा पड़ी। नहीं, यह बात नहीं है मम्मी, अवंती खाना खाते खाते बोली। क्यों, क्या हुआ? वहाँ मुझे इतनी आज़ादी नहीं लगती। वहाँ सभी खाने के समय के बड़े पाबंद हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम जेल में रह रहे हो। रात को 9 बजे तक सभी खाना खा लेते हैं और तुम्हें तो पता है मुझे थोड़ा लेट खाना खाने की आदत है। अवंती की शिकायत बताइए तो इसमें कौन सी बुराई है? अच्छी बात है ना, इसी बहाने तेरी आदत भी सुधर जाएगी। तुझे याद नहीं मैं तेरी आदत के लिए तुझे कितना डांटती थी। हाँ, लेकिन यहाँ तो मैं अपनी मर्जी करती थी ना। बेटी मायके और ससुराल में थोड़ा फर्क तो होता ही है। सुषमा जी ने उसे समझाना चाहा। हाँ, होता है, पर अगर सच्चाई बताऊं तो मुझे वहाँ इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे यहाँ आराम था। क्यों, क्या कभी कंचन जी ने तुझे कुछ कहा? तेरी ननंद ने या आशीष ने कभी तुझे कुछ कहा हो? नहीं नहीं, उन्होंने तो ऐसे मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन देखो ना, आशीष आते ही अपने माता पिता के कमरे में चला जाता है। मैं दफ्तर से पहले आ जाती हूँ। उससे यह नहीं होता कि सबसे पहले मेरे पास आए, आते ही पहले उनके पास जाएगा और वहाँ थोड़ी देर समय बिताकर वही उनके पास चाय पीकर ही अपने कमरे में आता है। तो तू चाय कहाँ पीती है? मैं तो अपने कमरे में ही पीती हूँ। यह तो गलत बात है। तू उनके साथ चाय क्यों नहीं पीती? बस ऐसे ही मुझे अकेले अच्छा लगता है। यह बात तो गलत है अवंती, सुषमा जी ने समझाना चाहा। मेरे ससुर जी है ना, मेरे ससुर जी है तो वे वैसे रिटायर्ड, लेकिन सारा दिन कभी किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। यह नहीं कि चैन से 2 घड़ी बैठ जाए। कभी माली के साथ बगीचे की साफ सफाई में लगे होते हैं तो कभी नौकर रामू के साथ राशन का सामान ला रहे होते हैं। अरे, यह काम जब नौकरों के हैं तो उनको करने दो ना, पर उन्होंने हर काम में अपनी टांग फंसानी होती है। अवंती, यह क्या तरीका?
बात करने का। सुषमा जी थोड़े गुस्से में बोली, और क्या मम्मी जी, पापा तो ऐसे कभी नहीं करते। तेरे पापा को फुर्सत ही कहाँ है फैक्ट्री के काम से, जो वो घर के कामों में अपना समय दे पाएंगे। सुषमा जी ने कहा, हाँ वो तो है, पर फिर भी और एक मेरी सास है जो कि नौकरों के होते हुए भी खुद खाना बनाती है और नौकरों से कम काम करवाती है। मुझे तो देखकर उन्हें हंसी सी आती है कि ऐसी बेवकूफ़ भी कोई हो सकता है भला। उनकी बातें सुनकर सुषमा जी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया, और लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया और अवंती के खाना खत्म होने का इंतज़ार किया। खाना खाने के बाद अवंती सुषमा के साथ कमरे में बैठने आई तो सुषमा उसे समझाते हुए बोली, देख बेटी, आज मैं तुझे एक नसीहत देती हूँ। मायके में आकर कभी भी ससुराल की निंदा मत करना। देख, हर घर के अपने कायदे कानून होते हैं, अपना रहने देने का ढंग होता है। हर लड़की को अपनी ससुराल के रंग ढंग को अपनाना पड़ता है। तू अपनी भाभी को भी देख, रश्मि कैसे इस घर में रच बस गई है। तू उस दिन उसके साथ दिया की बात बता रही थी कि वह तेरे और आशीष के साथ घूमने जाती है। क्या तू भूल गई कि तू भी रश्मि और निशांत के साथ जाया करती थी? इस बात को याद कर अवंती का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। और जो तुम आलोक जी की कितनी बातें करती है, उनके जैसा भला मानस तो आज तक नहीं देखा। अरे, एक रिटायर्ड आदमी अपना समय बिताने के लिए कुछ तो करेगा ना। फिर क्या हुआ अगर वह नौकरों के साथ काम कर रही हैं, अपने घर का ही तो कर रही है ना। इतने बड़े ओहदे पर रिटायर होने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल भी अकड़ नहीं है। तुझे क्या यह नज़र नहीं आता? क्या तुम भूल गई कि जहाँ समाज में कितने दहेज के लोभी भरे पड़े हैं, वहाँ उन्होंने हमसे एक पैसा भी नहीं लिया। जहाँ तक मैं जानती हूँ उन्होंने दिया, और तेरे में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। और तू जो यह बात कर रही है कि आशीष अपने माता पिता के पास दफ्तर से सीधा चला जाता है, तो क्या माता पिता का हक शादी के बाद बेटे के ऊपर से हट जाता है? अगर यह तीनों इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं तो तुझे आवाज़ नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। तो फिर तू बता, इसमें गलती किसकी है? अगर वह इकट्ठे चाय पीते हैं तो तू उनके साथ बैठकर चाय क्यों नहीं पीती? निशांत की बात अलग है, वह अपने पिता के साथ ही फैक्ट्री से वापस आता है, और रश्मि भी थोड़ी देर बाद ही दफ्तर से आती है, और हम सब इकट्ठे बैठकर लॉबी में चाय पीते हैं। क्या भूल गई? और कंचन जी तो बहुत ही भली औरत है। जब भी उनकी मेरे साथ फ़ोन पर बात हुई है या मुलाकात हुई है, उन्होंने हमेशा तेरी तारीफ़ ही की है। तेरी एक भी बुराई उन्होंने मुझसे कभी नहीं गिनाई। क्या उन्होंने तेरे अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आती होगी? लेकिन नहीं, उन्होंने कभी भी तेरी कोई भी कमी मुझे बताने ज़रूरी नहीं समझी। यही कारण है कि वह तुझे अपना मानती है और अपनों की बुराइयां नहीं की जाती। यह वह अच्छी तरह से जानती है। तू मायके में आकर जो ससुराल की निंदा करती है, इससे तू अपना ही सम्मान घटा रही है। आज तू अपनी भाभी के सामने या मेरे सामने जो बातें करती है, क्या इससे तेरा सम्मान बढ़ेगा? क्या धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब तेरी इसी निंदा से तेरी भाभी और भाई तेरे ससुराल वालों का या आशीष का सम्मान करना बंद कर दें, तो तुझे उस समय बहुत बुरा लगेगा। इसका कारण भी तू स्वयं खुद ही होगी। इसलिए इस बात को याद रखना कि जब भी मायके आओ, हंसते खेलते रहो, अपने ससुराल की निंदा कभी मत करो। और तेरे जैसे ससुराल तो किस्मत वालों को मिलते हैं। अवंती अपनी माँ की बातें सुनकर सोच में पड़ गई थी। कुछ देर बाद सुषमा जी चाय बनाने बाहर चली गई तो अवंती सोच रही थी कि उसकी माँ सच ही तो कह रही थी कि वह भी तो अपने भाई भाभी के साथ उसी तरह घूमने जाती थी जैसे दिया जाती है। और तब तो रश्मि भाभी और निशांत भैया के व्यवहार से उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कभी उसके साथ जाने से गुस्सा आया हो। हालांकि उन्होंने कभी कभी अपना गुस्सा दिया पर जाहिर कर दिया था, इसीलिए शायद उसने उनके साथ जाना बंद कर दिया। अवंती को अब अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। वह कैसे इतना बुरा सोच सकती है? उनकी सास तो उसकी पसंद का टिफ़िन बनाकर हमेशा उसे पकड़ाती है, कभी तो उसको काम करने नहीं देती, बल्कि उनकी कोशिश यही रहती है कि वह उसे कम से कम काम करवाए और खुद ही आशीष को बोलकर उनको
इकट्ठे घूमने भेज देती है और उनके ससुर जी छुट्टी वाले दिन हमेशा उनकी पसंद का ही नाश्ता बाजार से खुद जाकर लेकर आते हैं। अवंती के सोचते सोचते सुषमा जी चाय लेकर कमरे में आकर अवंती माँ को देखकर बोली, माँ तुम सही कह रही हो, मैं ही गलत थी। आपने मुझे सही समय रहते बता दिया, नहीं तो शायद मेरे व्यवहार में धीरे धीरे अपनी प्यारी नंद और शायद अपने ससुराल वालों से भी दूर हो जाती। इधर मायके में भी अपनी ससुराल वालों का सम्मान खुद ही घटा देती। मैं आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगी। और यह कहकर अवंती माँ के गले लग गई। इतनी देर में ही रश्मि भी दफ्तर से आ गई और आते ही बोली, क्या बात है, आज माँ बेटी बड़ी खिचड़ी पक रही है। मम्मी जी आप भूल गई, इसने तो अभी चले जाना है, रहना तो मैंने ही है आपके साथ। हाँ हाँ जानती हूँ, मेरी असली बेटी तो तू ही है। अभी तेरे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी आप रहने दे, मैं खुद ही बना लेती हूँ। आप इतनी देर अवंती से बात कीजिए, मेरी अभी निशांत और पापा जी से बात हुई है, वह दोनों भी आ रहे, हम सब इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। थोड़ी देर बाद सब इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे थे। इतनी देर में ही सुषमा जी ने कंचन जी को फोन कर आग्रह कर रात के खाने पर सभी को बुला लिया था। रात को जब अवंती वापस जा रही थी तो अपने साथ साथ माँ और मायके का स्नेह और माँ की नसीहत भी लेकर जा रही थी, जो आगे जाकर उसके बहुत काम आने वाली थी। वह अब आने वाली थी, ऐसा वह जानती थी। नमस्कार दोस्तों, तो मेरी कहानी कैसी लगी लाइक करना, पसंद आए तो और कमेंट करके बताना मेरी कहानी कैसी लगी, शेयर करना और जो न्यू आए चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।